तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ईईटी 2023 रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में जानेंगे इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपके एज लिमिट क्या रहने वाले हैं, क्या यहाँ पे कोई एग्जाम होगा या फिर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे सही लिखा गया है, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है। तो कैसे क्या होगा सभी तमाम जानकारी यहाँ पे आपको देंगे, तो वीडियोस पे बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। आपको यहाँ पे सैलरी कितने मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, सभी चीज़ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो वीडियोस पे बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियोज़ में और जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एनटीपीसी के द्वारा जारी किया गया है। इस रिक्रूटमेंट में आपको इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की रिगार्डिंग वैकेंसी है जो कि गेट के थ्रू है। तो इस वीडियो में सबसे पहले अभी हम जानेंगे यहाँ पे कि आपके फॉर्म को भरने का जो डेट जो है वो क्या रखा गया है और एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है। आपका जो फॉर्म भरने का डेट है वो 6/10/2023 से 20/10/2023 के बीच में आपका फॉर्म को भरा जाएगा। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी आपको जो फॉर्म भरने का लगेगा वो आपको जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपया लगेगा। बाद बाकी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी जो भी अदर फीमेल कैंडिडेट है सभी के लिए कोई भी रुपीस नहीं देना है। आप फी को ऑनलाइन ऑफलाइन मोड किसी भी मोड में ट्रांसफर यानी आप पे कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इस फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब हम समझते हैं कि आपके यहाँ पे जो वैकेंसी है वो किस प्रकार से है। तो आप सभी अगर देख सकते हैं स्ट्रीम के रिगार्डिंग जो वैकेंसी है डिसिप्लिन में वो वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं और कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी मैकेनिकल के लिए निकाला गया है जो कि 200 वैकेंसी है यहाँ पे। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है सिंपल आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देख सकते हैं, मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन और एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल में भी है और सिविल में सिविल एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग और माइनिंग में माइनिंग इंजीनियरिंग, सभी आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका जो एज लिमिट है वो अपर एज लिमिट जो है वो 27 ईयर तक रखा गया है। स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे आपका अपर एज लिमिट जो है वो 27 ईयर का रखा गया है। और जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आपका यहाँ पे जो है जैसा हमने कहा था कि आपका कोई यहाँ पे कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन नहीं होगा, सिर्फ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे यही कहा गया है, आपके पास वैलिड गेट 2023 का स्कोर होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, वैलिड गेट 2023 का स्कोर आपके पास होना चाहिए और वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए आप गेट में। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि ये जो आपका गेट स्कोर है, ये आपका जो वैलिड गेट स्कोर है ये सिर्फ 2023 का ही चलेगा, 2022 का नहीं चलेगा। ठीक है, तो 2023 का वैलिड गेट स्कोर हो जिसमें आप क्वालिफाइड हो, उसी के बेसिस पे आपका क्या होगा, मेरिट बनाया जाएगा और उसी मेरिट के बेसिस पे आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसके अनुसार उसका मेरिट बनेगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स सभी के अच्छे खासे मेरिट जाते हैं और मैकेनिकल का सबसे ज़्यादा मेरिट जाता है जो कि आपका 70+ रहता है आपका वहाँ पे नंबर। तो ये अच्छा आपके यहाँ पे कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है, जिनको अच्छा नंबर आता है गेट में वो इस फॉर्म को अच्छे से भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया हुआ है। तो अब हम समझ लेंगे यहाँ पे कि आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो कैसे कैसे मिलेगा और आपका जो जॉब का पीरियड होगा वो किस प्रकार से रहेगा। तो आपका सर्विस बॉन्ड जो रहेगा वो कम से कम आपका 1 साल ट्रेनिंग के बाद कम से कम 3 साल आपको ट्रेनिंग, मतलब 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद 3 साल आपको और भी वहाँ पे जॉब करना है। अगर इसके बीच में यदि आप जॉब को छोड़ते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 5 लाख रुपये का कंपनसेशन देना पड़ेगा और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 2.5 लाख का कंपनसेशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 4 साल के बाद आपको जॉब वहाँ पे छोड़वा दिया जाएगा, ये मिनिमम पीरियड रखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एटलीस्ट 3 ईयर, कम से कम 3 ईयर सक्सेसफुली आपका कंप्लीशन होना चाहिए 1 ईयर ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या है, सर्विस बॉन्ड है। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आपका सर्विस बॉन्ड आपको कैसे हो गया ये समझ में आ गया। अब ये समझ लीजिएगा कि आपका कंपनसेशन पैकेज यानी आपको वहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर किस प्रकार से मिलेगा। तो आपका वहाँ जो बेसिक पे होता है वो E1 ग्रेड का होता है जो कि 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में होता है, जिसमें कि आपका डीएनएस अलाउंस, अदर प्रकार के और भी अलाउंसेस जो होते हैं वो भी आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो 40,000 आपके साथ प्लस में आपके अदर प्रकार के अलाउंसेस को मिला के लगभग आपका 80+ ही वहाँ पे सिलेक्शन आपका 80+ ही आपका 80 के प्लस ही आपका सैलरी वहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो बढ़िया जॉब होता है। एनटीपीसी एक कह सकते हैं कि एक बढ़िया रिप्यूटेड कंपनी है। आप इसे जो मिनी रत्ना और महारत्ना कंपनी जो आते हैं उनमें इनको आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा उसके बारे में। तो अगर काम के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको 1 साल का ट्रेनिंग किया जाएगा और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट कैन बी प्लेस्ड अक्रॉस द कंट्री में कहीं भी आपको प्लेस किया जाएगा इन एनी प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट में और स्टेशन में, इंक्लूडिंग सब्सिडरीज और जेबीसी कंपनी ऑफ एनटीपीसी। यानी कहने का मतलब जो कंपनी जो एनटीपीसी के साथ जो इंक्लूडेड छोटे मोटे कंपनी हैं उनके यहाँ भी आपको कह सकते हैं कि काम करने के लिए भेजा जा सकता है, या फिर आपको जो कहीं पर भी इंडिया के किसी भी एनटीपीसी के साइट पर आपको वहाँ पर भेजा जा सकता है। ठीक है, और ये आपके जो काम होंगे वो नाइट शिफ्ट में भी आपके हो सकते हैं और आपके डे शिफ्ट में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो काम क्या करना होगा उसको भी समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे जो काम
है स्टूडेंट्स, ये कोई आपका स्पेसिफिक काम नहीं होता है, आपको कोई भी काम दिया जा सकता है, जो कंपनी का रिक्वायरमेंट होगा उस समय आपको उस काम में आपको वहाँ पे लगाया जा सकता है। ओवरऑल जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जो होते हैं इनको क्या करना, इनको ग्रोथ करना, इनका मतलब अपने कह सकते हैं कि एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि उन्हें कंपनी को फ्यूचर में अच्छे से चलाने के लिए कोई उन्हें एम्प्लॉय मिल सके। इस प्रकार से ये स्कीम को चलाया जाता है, ठीक है। तो इसका कोई जॉब प्रोफाइल मतलब फिक्स नहीं होता है, आपको यहाँ पे वही सभी काम करने होते हैं जो एनटीपीसी आपको एट ए टाइम प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियोस को आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।